शेर के तो सारे कजन गीदड़ ही निकल आए हैं। यहाँ पर एक तो शहर की बहनों को नहीं बख्शा और तो और आपको ये भी दिखा दिया कि इन लोगों ने अपने घर की काम वाली को भी नहीं छोड़ा। 2 टके की प्लाज्मा को मेरे मुकाबले लाके खड़ा कर दिया। हाय हाय हाय। मतलब इतने भी बेगैरत मर्द कहाँ से आ जाते हैं जो घर की काम वालियों को भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर कर लेते हैं उनसे भागकर शादी। क्या होगा भैया आने वाली एपिसोड में, आपको दिखाया गया भैया टीजर कुछ इस तरह का कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फजर के बाप ने फजर को माफ़ कर देना है। अगर वो माफ़ करेगा भी तो कैसे करेगा, लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको पता है कि अगर आप लोगों ने पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मुझे लेटेस्ट एपिसोड की एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर आहत के बैग में किस तरीके से इन लोगों ने ड्रग्स डाल दिए। अगर ड्रग्स डाल भी दिए उसको पता नहीं चला तो फिर कैसे यहाँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं होती? क्या हमारी चेकिंग इतनी फजूल है कि वो यूएस में जाकर पकड़ा गया और यूएस की पुलिस को फिर पता चला कि किस तरीके से अच्छा उसके बैग में ये सब कुछ था? या तो आप लोगों ने शायद ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जब यूएस पहुंच गया और वहाँ पर फिर उसकी गाड़ी के अंदर वो ड्रग्स डाले गए, लेकिन जो कैमरा व्यू था, जो वो एंगल था, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो पाकिस्तानी ही सीन लग रहा है। इनफैक्ट आपको दिखाया गया था 100% आई एम श्योर कि वो पाकिस्तानी ही था, कि पाकिस्तान में वो सीन कैप्चर हुआ कि वो रेडी हुआ था अपने फादर के साथ और अपने भाई के साथ, और यही दिखाया गया था कि हाँ भाई यहाँ पर उसकी गाड़ी के अंदर पहले बैग में वो रखा और फिर पीछे से वो अपने बाप के साथ और भाई के साथ आकर गाड़ी में बैठा, क्योंकि बाप और भाई तो यूएस में नहीं थे ना। तो 100% जब ये सीन पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान की एयरपोर्ट में क्यों नहीं ये स्कैन हुआ, क्यों नहीं ये पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और मेरे ख्याल से लेटेस्ट एपिसोड की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इन लोगों को रिजॉल्व करनी चाहिए। लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है आपको ताज बीबी की और डॉक्टर की, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि हमेशा से औरतों को यही लगता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ अटैच्ड हैं और मर्द बेचारा तो इमोशनलेस होता है। ठीक है, मर्द को हमारी सोसाइटी में थोड़े इख्तियारात ज़्यादा हैं, लेकिन इख्तियारात अगर उसको मिले हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मर्दों की ज़्यादा होती है। मतलब वो सारे इख्तियारात अगर औरत को दे दिए जाएँ और कहा जाए कि नहीं भैया तूने कमाना भी है, तूने वो बाहर से सारी चीज़ें मैनेज भी करनी हैं, तो डेफिनेटली औरतें भी उसी सिचुएशन पे आ जाएंगी जहाँ पर मर्द है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद मैनेज नहीं कर पाएंगी, करती हैं बहुत सारी लेडीज़ भी, बट जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, जो घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, जो स्ट्रेस ले रही हैं, पूरे घर को मैनेज कर रही हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी ही टोटली डिफरेंट देखोगे। तो एक बड़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशन थी और इससे आपको ये समझना चाहिए कि भैया मर्द ठीक है रोते नहीं हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, बट उनको पेन होती है और उनको भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर बात की जाए पार्टनर्स की। तो यहाँ पर आपके पास है जितनी मर्जी दौलत है, अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है तो सब कुछ आपको मीनिंगलेस लगता है। एक और बात आपको मैं बड़ी हैरानगी वाली बताता हूँ, वो ये कि यहाँ पर जिस तरीके से आहत का बाप टेंशन ले रहा है और बड़ा परेशान है और अपने बेटे की इतनी टेंशन के मतलब उसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर सर दे के मारे। एक्चुअली में जो इस तरह के सफाक बाप होते हैं ना, वो बेटे से ज़्यादा किसी और चीज़ की टेंशन ले रहे होते हैं। जैसे अगर आपने इस सिचुएशन में भी गौर किया हो तो यहाँ पर ये बाप पहले अपनी एक पाई नहीं देना चाहता था आहत को, लेकिन जब उसने 20 करोड़ निकाल ली अकाउंट से तो अब बाप की जो अटैचमेंट है वो बेटे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बाप को तो यही लग रहा होगा ना कहीं अंदर से भी कि चलो 20 का 40 करोड़ हो जाएगा। ये तो नहीं पता था कि 20 करोड़ जब यहाँ पर इस पर इन्वेस्ट होगा और वहाँ पर ये पकड़ा जाएगा ड्रग्स के केस में तो पैसा तो सारा बाउंड हो गया। ऊपर से अमाउंट भी इतनी बड़ी थी और उसका जो पार्टनर है साथ वो शेर है, और शेर तो अपने हिसाब किताब पहले चुकता करेगा और उसके बाद दूसरी बात करेगा। तो उसको इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टेंशन है ना वो अपने बेटे से बढ़ के अपने उन पैसों की है जो उसको पैसे अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई जो उसने लूट मार करके शेर की फैमिली से ली। तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरी बड़ी कमाल की चीज़ जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी वो ये कि भैया फाइनली यहाँ पर हमारा जो फ़हद है वो जिस तरीके से फिर शेर की बहन को तंग कर रहा होगा और उसको थ्रेट कर रहा होगा कि वो वीडियोस को वायरल कर देगा, तो ये बात अब मुझे लगता है कि शेर सुन लेगा। और इस ड्रामे के अंदर वैसे शेर ने जितनी पिटाई इस कैरेक्टर की है ना, शायद ही किसी ड्रामे में की हो।
एक दफ़ा फिर से आपको दिखाया जाएगा कि वो इसको इतना मारेगा, मार मार के करेगा इसका बुरा हाल। और वहाँ पर फिर बहन भी देगी साथ और ऊंची ऊंची चीख कर सबको बताएगी कि ये मेरी इज़्ज़त के साथ किस तरीके से खेल रहा था, इसने वॉशरूम में कौन सी रिकॉर्डिंग्स की हैं और ये किन चीज़ों के ऊपर ब्लैकमेल कर रहा है। अब जब सब कुछ यहाँ पर डेफिनेटली फ़हद को सुनने को मिलेगा तो फ़हद भी जो है ना काफ़ी चीखेगा, चिल्लाएगा और सबके सामने ये बात करेगा। जब उसकी बेगम उसके ऊपर कुछ पूछेगी या करेगी कि क्या सच्चाई है, तो वो कहेगा कि ज़ुबान बंद करो वरना तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर औरत जो है ना वो तलाक से डरती है और डेफिनेटली वो फिर ऐसी सिचुएशन में भी उसका साथ ही देगी। लेकिन औरत चाहे जिस तरह की भी हो, अगर आप गलत हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर आप तलाक की धमकी दे भी दें तो भी यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सही औरत होगी वो यही कहेगी कि ठीक है भाई, तू बेशक चला जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उल्टा वो इससे अलग होने की बात करेगी और पूरी फैमिली को शॉक कर देगी, क्योंकि वो पहले यहाँ पर इसको अपना हीरो मानती थी और कहती थी मुझे तो शादी इससे करनी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहन तो ये भी तलाक ही लेगी और इस तरीके से फ़हद को बड़ा जलील करके इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पीछे रह जाएगा इनका अब्बा, यानी कि 2 डाउन हो जाएंगे और फिर एक रह जाएगा। उसका साथ भी क्या होगा बताते हैं आपको। लेकिन जिस तरीके से मरजान को दिखाया जाएगा कि वो भी अब थोड़ी थोड़ी टेंशन ले रही है कि उसका बंदा जब वो पकड़ा गया है तो वो भाई के पास आएगी और भाई को कहेगी कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। तो उसका भाई कहेगा कि चलाओ कुछ ना कुछ करते हैं। उसको गाड़ी में बिठाएगा, ले जाएगा एग्जैक्टली उसको खेतों में। गलत बात मत सोचें भैया, यहाँ पर दोनों बहन भाई हैं। अच्छा, वहाँ पर जाकर ये इसकी मुलाकात करवाएगा उस काम वाली से जो इसके घर से काम छोड़ कर गई है। अब एक्चुअली में फ़हद की या अहद की दूसरी जो है वो बेगम है। अब ये बात जब उसको पता चलेगी तो वो आगे से मानेगी कि हाँ, उन्होंने मेरे से शादी कर ली है। वो अंगूठियाँ और वो सारी चीज़ें जो इसके घर से चुराई वो भी नजर आएंगी। तो ये रख के मारेगी थप्पड़ इस बेचारी के मुंह पे, क्योंकि बेचारी इसलिए कहा, इसका ये दूसरे ड्रामे के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर रोल है। क्योंकि मैं ड्रामे में भी यहाँ पर ये उसको आयज़ा खान का जो कैरेक्टर था उसको लेकर भागी थी, कर ली थी उससे दूसरी शादी। तो यहाँ पर भी इसने वही काम किया और एक दफ़ा फिर से इसको थप्पड़ शप्पड़ पड़ेगा। और यहाँ पर मरजान कहेगी कि अब तो मुझे उसको मूवी नहीं लगाना, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ। ये भी खुला लेना चाहती है। एक बहन ने वैसे बात कर दी तो इस तरीके से दोनों भाइयों को तो इस गन से निकाला जाएगा। और जो इसके बाप ने करप्शन की है वो करप्शन डेफिनेटली जब आगे से ये पैसों का मुतालबा करेगा कि मेरे बेटे ने इन्वेस्ट किया था तुम्हारे साथ, मुझे मेरा वो हिसाब वापस चाहिए, मैं यहाँ पर अपने सारे पैसे वापस लेना चाहता हूँ। तो उस मोमेंट पर यहाँ पर शेर कहेगा कि किन पैसों की बात कर रहे हैं आप, कौन से पैसे हो? कहेगा 20 करोड़ जो अहद ने लगाए हैं तुम्हारे बिजनेस में। अब वो जेल में बंद पड़ा है तो मुझे तो उसको वापस लेके आना ना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बाद में देखेंगे कंपनी के साथ बिजनेस करना है आप लोगों के साथ या नहीं। तो वो कहेगा कि आपने तो इतने पैसे मेरे मज़ीद देने हैं। और वहाँ पर उसका जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे जब उसके सामने ला के रखी जाएंगी सारी फाइलें और उससे ये मुतालबा किया जाएगा कि जो बाकी की पेमेंट है काइंडली इसका भी अरेंज करके मुझे जमा कराएं और फिर जहाँ मर्जी जाएं। अब यहाँ पर वो बंदा बड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा और फिर साथ ही शायद FPR वाले उनको बुला लिया जाएगा। और बाकी भी जो आपको पता है इस तरह के लोग जो करप्शन वगैरह को देखते हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आकर इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से 3 डाउन हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको इस मोमेंट पर दिखाई जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसका आपको बड़ी देर से इंतज़ार था कब ये सब लोग पकड़े जाएँ। दूसरी तरफ जो सबसे अच्छा काम होगा वो ये कि यहाँ पर फजर का जो बाप है वो बड़ा सोचेगा और उसको ये बातें बड़ी अच्छी लगेंगी जो बेसिकली हमारे शेर ने कहीं। और यहाँ पर शेर ने फजर के लिए क्या किया, फजर को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। आपको एक बहुत ही कमाल का टिपिकल बॉलीवुड सीन दिखाया जा सकता है यहाँ पर कि जहाँ पर मतलब हमारी जो फजर है वो सब कुछ थक हार के जिस तरीके से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके जाएगी एयरपोर्ट की तरफ। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर फ़ोन आएगा फजर के बाप का। सबसे पहले शेर को वो पूछेगा कि मैं फजर से मिलना चाहता हूँ, क्या वो घर पे है? तो वो बताएगा कि वो घर पे तो कभी थी ही नहीं, वो शुरू से अलग रह रही है, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती। तो बाप बड़ा हैरान होकर पूछेगा तो वो कहाँ पर है? तो वो बताएगा कि वो इस तरीके से एक हॉस्टल में आजकल रह रही है। तो फिर बाप के साथ शेर दोनों मिलकर जाएंगे, जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हॉस्टल होगा खाली। पता चलेगा कि वो तो अभी अभी एयरपोर्ट की तरफ निकली है। फिर इसको पता चलेगा कि वो तो अमेरिका जाने की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो अमेरिका की फ़्लाइट के लिए ही निकली हो। फिर ये दोनों जो है ना शेर और उस फजर का बाप ये जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। और वहाँ पर फिर मतलब बिल्कुल जाते जाते ही आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम फजर जो है वो हमारी निकलने वाली होगी तो पीछे से बाप उसका आवाज़ देगा और फजर देखकर उसकी आंखों में आ जाएंगे आंसू। और वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फजर फिर आएगी भागी हुई, अपने बाप को हक करेगी और इस तरीके से बाप ने माफ़ कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन मुझे अब वाइब्स आ रही हैं कि आपको शेर की और फजर की इस तरीके से सुलह होते हुए, फजर के बाप की और फजर की ऐसे सुलह होते हुए दिखाया जाएगा और मामला
इस तरह से ख़त्म होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको फिर ज़्यादा एपिसोड ना दिखाई जाए, क्योंकि फिर तो अंडरस्टूड है कि अगर फजर के बाप ने फजर को माफ़ कर दिया तो पीछे इस ड्रामे में कुछ ऐसा चलाया नहीं गया। बाकी सबको तो सज़ा कैसी होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा होगा एंड से, क्योंकि जितना इन लोगों ने दरम्यान में टाइम वेस्ट किया तो एंड तो इसका अच्छा होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब कुछ होगा। आप लोगों को क्या लगता है, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए।